बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बृहद आश्रय स्थल, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित अतिथि गृह, खेल भवन व ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। जगदीशपुर के खीरी बांध के गणेशपुर का भ्रमण करते हुए कई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। फिर समीक्षा भवन में सांसद, विधायक व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर से मेरा पौराणिक संबंध है। जेपी आंदोलन में मैं जेल में यहीं बंद था। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। अब तो आप तो जानते ही है ना कि हम जो जिस तरह से यात्रा पर निकले हैं, तो इसीलिए देखना और क्या प्रोग्रेस हुआ और यहाँ कोई और क्या जरूरत है, तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम उसी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है। और यहाँ से तो मेरा बड़ा पौराणिक संबंध है ना जी। जब जेपी मूवमेंट में हम लोग थे, समझ गए ना, तो हम तो जेल में यही न थे। तो हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा है, समझ गए। इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे, बहुत ज्यादा। तो आज तो मान लीजिए कि जो भी हो, पहले तो अनेक जगहों पर गए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं जाते, और यहाँ भी और गंगा नदी के दूसरी तरफ भी सब जगह जाते हैं। आज तो एक कुछ जगह का देख करके और आज पूरी समीक्षा की है। तो इसमें जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, और यहाँ का तो सब दिन का ही प्रॉब्लम है ना, ये जो बरसापात जो होता है खास करके उसी समय, तो जो है गंगा नदी के किनारे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही नहीं। तो हम लोग हर साल देखने आते हैं, तो वही तो हमने फिर कहा कि जरा तेजी से हो जाए, लेकिन काम दोनों तरफ तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ की करने एयरपोर्ट का। की डिमांड हो डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हम लोग, हो तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करें। और लेकिन जो यहाँ पर है वो राज्य सरकार वाला है, तो उसके लिए तो हम लोग पहले बात आ गया था, लेकिन अभी तो सब बंद है कि कुछ जगह पर प्राइवेट लोग चलाएंगे और छोटी गाड़ियों को ये कुछ को प्लेन को चलाएंगे, छोटा प्लेन चलाएंगे। तो वो सब बात आई थी, तो सोच रहे थे कि कम से कम लोग आने जाने का रहेगा। लेकिन खैर ये तो ऐसी जगह है जहाँ बड़ा बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो तो अभी हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब वो पहले जहाँ कह दिए हैं तय, वो मान ले कहले कर लेंगे, तभी ना कहीं और करेंगे। लालू जी लौट गए, स्वस्थ हो गए लालू जी। पता चला हमको, वो तो दिल्ली होंगे। हाँ। दिल्ली में वो तो पूछ ही लिए हैं कि कब, अभी दिल्ली रहेंगे। सर, आपने यात्रा की शुरुआत की, अब जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे निकलूंगा। प्रशांत किशोर उधर यात्रा पे निकले हुए हैं, तो यात्राओं का सबसे दौर हमको क्या मतलब, छोड़िए ना, ये तो सरकार का चीज है, कोई व्यक्तिगत कुछ करता है। लेकिन मांझी जी कहते हैं कि हम नीतीश जी समाधान कर रहे हैं और हम समस्या जानने के लिए जाएंगे, और जो मेमोरेंडम आएगा हम नीतीश जी से मिलकर देंगे। वो तो कोई पार्टी को घूमना क्या है। मुंगेर का जो लाल शहीद हुआ उसके लिए कुछ यात्रा करेगी क्या? मुंगेर का लाल जोशीमठ में अरे एकदम देखिए, आपको धक्का दे रहा है और मैं आपको संभाला दूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समय से तकरीबन 11:20 पर भागलपुर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपनी समाधान यात्रा के तहत बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूल माला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद वो बृहद आश्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम स्थान, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित जिला अतिथि गृह, खेल भवन व ब्रेडा द्वारा आश्रय स्थल के छत पर बने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वो जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत के तिनपुलिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण किया। साथ ही साथ जीविका दीदियों के अलावे कई विभागों द्वारा जो स्टॉल लगाए गए थे, उनका भी अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। जगदीशपुर के खीरीबांध तिनपुलिया गणेशपुर गांव के भ्रमण के बाद वो समीक्षा भवन पहुंचे, जहां सातों विधानसभा के विधायक व सांसद एवं भागलपुर की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह समाधान यात्रा बिहार के विकास और उन्नति के लिए है। हर जिले में जाकर लोगों की परेशानियों को साझा कर रहा हूं और उस पर अमल किया जा रहा है। किसी भी तरह की आम लोगों को जो परेशानी है, उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है अपना बिहार स्वस्थ व सुखी बिहार बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर से हमारा पौराणिक संबंध है। गंगा में पानी बढ़ जाने से यहाँ बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ती है। मैं इसे देखने
देखने और हल करने हर वर्ष आता हूं। साथ ही भागलपुर से मेरा काफी लगाव भी है, क्योंकि जब मैं जेपी आंदोलन में जेल में था तो भागलपुर जेल में ही था। साथ उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा से जल्द ही बिहार को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अमीर सुभानी, डीजीपी RS भट्टी, क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, DIG, वरीय पुलिस अधीक्षक, DDC, SDO, नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई जगहों पर हेलीपैड भी बनाए गए थे। अपने समाधान यात्रा के क्रम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और तमाम चीज़ों को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज उनका समाधान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। कई कार्यक्रम, कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया और जीविका दीदियों ने जो स्टॉल लगाए थे उन स्टॉल का भी निरीक्षण किया। साथ ही जैविक खाद को लेकर के भी उन्होंने जानकारी ली। तमाम चीज़ें की, वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, सोलर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भागलपुर शहर से उनका बहुत ही पुराना और गहरा नाता रहा है और जेपी आंदोलन में, जेपी मूवमेंट में जब उनको जेल में रखा गया तो भागलपुर के ही जेल में उन्हें रखा गया था, इसलिए भागलपुर से उनका अटूट रिश्ता है। एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, अब फैसला उनको लेना है, लेकिन उनसे हर संभव जो बन पड़ेगा वो इसके लिए करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर। समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंचे, जहां बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूल माला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक भागलपुर टीम द्वारा वेतन विसंगति के बारे में आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। मुख्यमंत्री ने बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ा और संबंधित पदाधिकारी को आवेदन सौंप दिया। वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि उनका मानदेय सिर्फ 8,000 रुपये रखा गया है, जो एक दैनिक मजदूर से भी कम है। साथ ही साथ उनको विद्यालय में आंशिक रूप से रखा गया है। इस स्थिति में वो ना तो बच्चों को सही खेल सिखा सकते हैं और ना ही खुद के परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, जिस कारण उनको अपने काम में संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे कि उनको पहले के शारीरिक शिक्षक की तरह ही मानदेय दिया जाए, साथ ही उनको पूर्णकालिक काम दिया जाए, जिससे बच्चों में वो खेल को बढ़ावा दे सके। मांग हम लोग का ये है सर कि हम लोग बहुत दूर से मतलब कि रेंट लेके रहते हैं, उसके बाद हम लोग के पास बहुत समस्या है। सास से 8,000 हम लोग का होगा क्या सर? हम यहाँ रहते, रेंट भाड़ा देते, कुछ खुद खाने के लिए इतना लाला पड़ गया कि इतना दिक्कत होता है। बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, सर कुछ नहीं कर पा रहे। और 8,000 में होगी क्या? पहले किस अधिकार से हम लोग को सर 8,000 रुपया दिया जा रहा है? शिक्षक स्वास्थ्य निदेशक का 8 महीना हो चुका है सर, हम लोगों को वेतन नहीं मिला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आज आवेदन दिए हैं। हमारी बहन सिंधु जो है आवेदन दिए है और मुख्यमंत्री को अपने हाथों से आवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद पढ़े हैं आवेदन को और आवेदन को पढ़ के वो पढ़ते हुए चले गए हैं और हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी आवेदन को पढ़कर हम लोगों के लिए निराकरण के लिए जरूर सोचेंगे। सीएम के भागलपुर समाधान यात्रा के दौरान गणेशपुर तिनपुलिया गांव में जीविका स्टॉल के पास एक बैनर दिखा, जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बैनर टांगने वाले चेतन राम समाज में चेतना जगाने के लिए कुछ टोल फ्री नंबर बैनर में डाले थे। मनसा सही था, लेकिन पढ़ने वालों को समझ आ रहा था कि अवैध शराब बेचने वाले उक्त नंबर पर संपर्क करें। मौके पर मौजूद लोगों की नजर जब उस बैनर पर पड़ी तो तुरंत उस बैनर को फाड़ डाला गया और वहां से हटा दिया गया। जहां शराबबंदी को लेकर के सरकार ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, काफ़ी सख्त कानून बनाया है, जिसको लेकर के कई जगह सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो उनके आगमन को लेकर के जो बैनर लगाया गया उस बैनर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अवैध शराब बिक्री हेतु टोल फ्री नंबर 1800345626 ये स्लोगन लिखा हुआ है और उसमें साथ ही दहेज विवाह एवं बाल विवाह हेतु टोल फ्री नंबर 181 लगाया गया है। चेतन राम कुशवाहा भागलपुर के हैं और उन्होंने लिखा है कि वो ग्राम मुखेरिया खिरीबांध के पास के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री की तस्वीर है इस पोस्टर पर और साथ ही लिखा है कि हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ऐसा स्लोगन। और साथ ही स्लोगन में, इस बैनर में जो खास बात लिखी गई है, नीतीश कुमार जिस शराबबंदी को लेकर पूरे देश में चर्चा में आए और पूरे देश में उन्होंने एक नई क्रांति लिखी है इस बात को लेकर, शराबबंदी को लेकर के। लेकिन आपको लगातार हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि देखिए इस बैनर और पोस्टर में शराबबंदी को लेकर क्या स्लोगन लिखा गया है। जी आप पढ़ रहे हैं स्लोगन? जी सर, ये तो गलत लिखा हुआ है।
जी ये ऐसा लिखना नहीं चाहिए, इसमें लिखना चाहिए शराब नहीं बेचने हेतु, नहीं तो सरासर गलत बात है जो लिखा है। देखिए यहाँ के रहने वाले लोग हैं और यही रास्ता था, इसी मार्ग से माननीय मुख्यमंत्री इस गांव में अंदर गए थे जब उन्होंने जीविका दीदियों के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया था उसका अवलोकन किया, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जैविक खाद के विषय में जानकारी ली। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में शराब बंदी को लेकर के, लेकिन जब मुख्यमंत्री के स्वागत में जब बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो उस बैनर पोस्टर में लिखा गया है कि अवैध शराब की बिक्री हेतु टोल फ्री नंबर, और आप उसे सीधे पढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, 3 पुलिया, भागलपुर। व्यवहार न्यायालय में साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट जज के साथ विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साल के पहले लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 17 बेंच बनाए गए थे, जबकि नौगछिया में 7 बेंच और कहलगांव कोर्ट में 2 बेंच लगाए गए थे, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। कोर्ट के द्वारा संबंधित विभाग को आज लोक अदालत के दौरान बुलाया गया था और कई मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया गया। कल होने वाली बीपीएससी और सोमवार से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा भवन के सभी केंद्राधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा संचालित करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी केंद्राधीक्षकों को बताया कि कहीं से कोई कर्मचारी या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाए और न ही किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी परीक्षा केंद्र पर ले जाए। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या किसी तरह गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। की है और सबको बता दिया गया है कि बीपीएससी की परीक्षा में सब लोगों को बिल्कुल सचेत रहना है और तैयार रहना है और अच्छे से जो है जो आयोग का डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, उसके अनुरूप परीक्षा संपन्न कराना। बीपीएससी में कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? वो आप डिटेल ले लीजिएगा, संख्या छात्रों की, केंद्र का नाम के साथ जो है वो हम लोग डिटेल यहाँ दे देंगे। कचहरी चौक पर तेज रफ्तार से आ रही ई रिक्शा अचानक असंतुलित होकर सड़क के किनारे पलट गई। ई रिक्शा में सवार नाथनगर के रहने वाले पति पत्नी को चोट भी लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों सहित ट्रैफिक के जवानों के द्वारा ई रिक्शा को खड़ा कर दोनों यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं सवार यात्रियों का कहना था कि तेज गति से चलाने के कारण ई रिक्शा सड़क के किनारे जाकर पलट गई। वहीं दोनों घायलों को पास के ही निजी अस्पताल में फर्स्ट एड देकर छोड़ दिया गया। वहीं ई रिक्शा चालक को तैनात ट्रैफिक जवान के द्वारा गाड़ी धीरे धीरे चलाने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।